रामपुर एक खुशहाल गांव था जहां एक सीधा साधा जलेबी वाला रहता था जिसका नाम आर्यन था। वह हर सुबह अपने हाथों से ताजा जलेबियां बनाता और गांव वालों का दिन मिठास से भर देता। उसकी जलेबियों का स्वाद ऐसा था कि लोग दूर दूर के गांवों से खींचे चले आते थे। धीरे धीरे आर्यन का नाम पूरे इलाके में गूंजने लगा। उसकी कुरकुरी जलेबियों का कोई मुकाबला नहीं था। परंतु आर्यन का परिवार बहुत ही साधारण था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर हुनर बहुत था। उसके पिता एक छोटे से किसान थे और माँ घर संभालती थी। आर्यन बेहद मेहनती था। हर सुबह वह शुद्ध आटे और चाशनी से सुनहरी जलेबियां तैयार करता। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, ईमानदारी की मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आर्यन इसी बात को गांठ बांधकर काम करता था। अरे भाई आर्यन, जरा हमें भी जलेबी खिलाओ। तुम्हारे हुनर के चर्चे बहुत सुने हैं। आइए आइए साहब, ये लीजिए ताज़ा जलेबी, खाकर बताइए कैसी बनी है। अरे वाह भाई, मजा आ गया। क्या लाजवाब स्वाद है। भाई थोड़ी पैक भी कर दो, घर जाकर सबको खिलाऊंगा। अभी करता हूँ भाई साहब। अरे आर्यन भाई, सच बताओ, ऐसा क्या मिलाते हो इसमें जो इतनी स्वाद लगती हैं? अरे साहब, मैं कुछ खास नहीं मिलाता, बस सफाई का ध्यान रखता हूँ और हमेशा ताज़ी जलेबियाँ ही छानता हूँ। बस वही स्वाद बढ़ा देती हैं। अरे ठाकुर साहब प्रणाम, आप भी लीजिए, जलेबी का आनंद लीजिए। आर्यन, तुम्हारी जलेबियों में तो जैसे जादू है। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ बिना खाए रह ही नहीं पाता। धन्यवाद ठाकुर साहब, और लीजिए ना। अरे नहीं भाई, अब बस। एक काम कर, घर के लिए थोड़ी ज्यादा पैक कर दे, आज मेहमान आने वाले हैं। जी बिल्कुल, अभी लीजिए। लेकिन आर्यन की इस कामयाबी से उसका पड़ोसी विक्रम, जो पास ही में एक छोटा भोजनालय ढाबा चलाता था, बहुत जलता था। विक्रम को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका ढाबा खाली रहता है और आर्यन की दुकान पर मेला लगा रहता है। उसने ईर्ष्या में आकर आर्यन की दुकान के ठीक सामने अपनी भी जलेबी की दुकान खोल ली। उसे लगा कि लोग आर्यन को छोड़कर उसके पास आएंगे, पर स्वाद के आगे सब फेल था। लोग फिर भी आर्यन की ही दुकान पर जाते। अरे आर्यन, तू ऐसा क्या डालता है इसमें? मैं भी तो वही सब इस्तेमाल करता हूँ, फिर भी सब तेरे पास ही मरते हैं। विक्रम भाई, तुम्हारा ढाबा अच्छा चल रहा था, फिर भी तुमने मेरे सामने दुकान खोल ली, जबकि तुम जानते हो कि गांव वाले मेरी जलेबी पसंद करते हैं। तुम्हें कुछ और नया बेचना चाहिए था ना। बड़ा आया ज्ञान देने वाला। अगर मैं आर्यन की जलेबियों में कुछ मिलावट कर दूं, तो लोग इसकी दुकान की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। मुझे इसका नाम खराब करना ही होगा। अगले दिन जब आर्यन अपना ध्यान कहीं और लगाए हुए था, विक्रम ने चुपके से उसकी रसोई में घुसकर जलेबी के घोल में एक जहरीली सामग्री मिला दी। जैसे ही गांव वालों ने वो जलेबियां खानी शुरू की, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते रामपुर गांव में हडकंप मच गया। अरे भाई श्याम, सुना तुमने? आर्यन की जलेबी खाकर गांव के कई लोग बीमार पड़ गए हैं। किसी को उल्टी हो रही है तो किसी का पेट खराब है। हाँ भाई राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें तुरंत ठाकुर साहब के पास चलना चाहिए, वही इसका कुछ हल निकालेंगे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब बाहर आइए, गजब हो गया। अरे राम श्याम, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? ठाकुर साहब, आर्यन की जलेबियां खाकर आधा गांव बीमार पड़ गया है। आप कुछ करिए, वरना सबकी हालत और बिगड़ जाएगी। क्या? आर्यन की जलेबी? पर मैं तो खुद कुछ दिन पहले लाया था, तब तो सब ठीक था। अब सब उल्टा हो गया है। लोग कह रहे हैं कि उसने लालच में आकर कुछ मिलावट की है। ठाकुर साहब गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। आर्यन, गांव वालों का आरोप है कि तुम्हारी जलेबियों ने उन्हें बीमार किया है। क्या तुमने कोई मिलावट की है? आर्यन को उसकी दुकान से बेदखल कर दिया गया। निराश और दुखी होकर आर्यन गांव के पास वाले घने जंगल में चला गया और एक विशाल पुराने पेट डेच के नीचे बैठकर रोने लगा। तुम इतने उदास क्यों हो बेटे? कौन? ये आवाज कहाँ से? डरो मत, मैं वही पैडी हूँ जिसके नीचे तुम बैठे हो। क्या आप बोल सकते हैं? हाँ, पर मैं केवल सच्चे दिल वालों से बात करता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या दुख है? आर्यन ने पेडी डीएच को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे विक्रम ने उसे फंसाया और कैसे उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई। बेटा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी में बहुत ताकत है। मेरी इन पत्तियों में एक अद्भुत जादू छिपा है। तुम इनमें से एक पत्ती तोड़कर उसे पीस लो और अपनी जलेबी के घोल में मिलाओ।
ये जादुई पत्ती तुम्हारी जलेबियों को ऐसा स्वाद देगी कि लोग सब कुछ भूलकर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ठाकुर साहब, मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मैं पहले से भी बेहतर और शुद्ध जलेबियाँ बनाऊंगा। अगर इस बार कोई बीमार पड़ा तो मैं हमेशा के लिए गांव छोड़ दूंगा। ठीक है आर्यन, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, पर याद रखना ये आखिरी है। आर्यन ने उस जादुई पत्ती को पीसकर जलेबियों में मिलाया। जैसे ही उसने कड़दाही चढ़ाई, उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग खिंचे चले आए। अरे आर्यन भाई, पिछली बार क्या हुआ था, पर आज तो खुशबू कमाल की है। साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बस अब और भी सफाई और लगन से बना रहा हूँ। चक्कर देखिए। वाह, ये स्वाद तो पहले से भी 1000 गुना अच्छा है। ऐसा स्वाद तो जन्नत में भी ना मिले। धीरे धीरे पूरा गांव फिर से आर्यन की जलेबियों का दीवाना हो गया। बच्चे, बूढ़े और जवान सब उसकी दुकान पर भीड़ लगाने लगे। आर्यन को समझ आ गया कि मेहनत और उस जादुई पेड्रेडिएच के आशीर्वाद ने उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिला दिया है। अरे वाह आर्यन, तुम्हारी जलेबियों की महक तो आज पूरे रामपुर में फैली हुई है। आखिर ऐसा क्या जादू कर रहे हो? कुछ खास नहीं ठाकुर साहब, बस वही मेरी ईमानदारी और अच्छे सामान का उपयोग है, और कुछ नहीं। चलो चलो, अब बातें ही करते रहोगे या कुछ खिलाओगे भी? जी बिल्कुल ठाकुर साहब, अभी लीजिए। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं चखा। आर्यन, एक काम कर, घर के लिए भी थोड़ी ज्यादा पैक कर दे। आर्यन भाई, हमारे लिए भी पैक करना। अरे आर्यन भाई, पहले मेरी वाली देना। हाँ भाइयों, सबकी करता हूँ, बस थोड़ा धैर्य रखिए। आज तो मुझे छिपकर देखना ही होगा कि आर्यन आखिर मिलाता क्या है। रात को जब ये घर जाएगा तब मैं इसकी दुकान की तलाशी लूंगा। ओहो, तो ये रही वो चीज। आज रात इन पत्तियों को मैं चुरा लेता हूं। कल मैं इन्हें अपनी जलेबियों में डालूंगा, फिर देखता हूं लोग आर्यन के पास कैसे जाते हैं। अगले दिन सुबह आर्यन जब दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि जादुई पत्तियां गायब हैं। वह थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बिना पत्तियों के अपनी पुरानी मेहनत और लगन से साधारण जलेबियां बनाना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि लोग फिर भी आर्यन की जलेबियां उतनी ही चाव से खा रहे थे। दूसरी तरफ विक्रम ने वो जादुई पत्तियां अपनी जलेबियों में डाल दी थीं, पर क्योंकि उसकी नीयत साफ नहीं थी, उसकी जलेबियों से एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। जो भी उसकी दुकान के पास जाता, अपनी नाक सिकोड़ भाग जाता। आर्यन समझ गया कि पत्तियां विक्रम ने ही चुराई थीं। वह चुपचाप विक्रम की दुकान पर गया। विक्रम सिर झुकाए बैठा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी योजना बुरी तरह विफल हो चुकी है। आर्यन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारी दुकान में मिलावट की थी और तुम्हारी पत्तियां भी मैंने ही चुराई। ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। विक्रम भाई, मुझे सब पता था। मैं चाहता तो ठाकुर साहब से शिकायत करके तुम्हें गांव से बाहर निकलवा सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो तुम कभी सुधर नहीं पाते और फिर तुम में और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाता। चलो विक्रम भाई, अब पुरानी बातें भूल जाओ। तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो और मैं जलेबी। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बड़ी दुकान खोलें? दोनों ने मिलकर आर्यन विक्रम भोजनालय नाम से एक नई दुकान खोली, जहां आर्यन की शानदार जलेबियां और विक्रम का स्वादिष्ट खाना मिलता था। अब वे दोनों प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि पक्के दोस्त और पार्टनर थे। पूरा रामपुर गांव अब उनकी दुकान पर खुशी खुशी आता था। उनकी दोस्ती और उनका व्यवसाय पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सबने यह सबक सीखा कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों को माफ करने का हुनर ही सच्ची सफलता की कुंजी है।